नमस्कार, मैं भावना सिंह, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2024 में मिशन 400 को पार के लिए भाजपा हर मोर्चे पर विजय पताका फहराने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार इसमें तय किया गया है कि पीएम मोदी फिर एक बार वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 74 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सहयोगी दलों को 6 सीटें मिलेंगी। आरएलडी के लिए लोकसभा की 2 सीटें और अपना दल के लिए 2 लोकसभा की सीटें। सुपा सपा और निषाद पार्टी के लिए एक एक लोकसभा सीट बीजेपी छोड़ेगी। वहीं आपको बता दें, वाराणसी सहित करीब 50 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में उम्मीदवारों का फैसला होल्ड कर दिया गया है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। जेएनयू में देर रात छात्रों के बीच खूनी झड़प होने की खबर सामने आ रही है। यहां आपको बता दें, लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की घटना जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान हुई है। 3 घायल छात्रों का मेडिकल भी कराया गया है। यह मारपीट पुलिस के संज्ञान में है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक 29 की रात जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी। इस दौरान लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पूरी रात जेएनयू में दोनों तरफ के छात्रों के बीच हिंसा की स्थिति बनी रही। दोनों ही छात्र, आपको बता दें, दल एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र इस पूरे मामले को एबीवीपी की गुंडागर्दी बता रहे हैं, तो वहीं राइट विंग के छात्र इसे कैंपस में नक्सली हमला बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और समाज सेवी बिल गेट्स ने बृहस्पतिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जन कल्याण के लिए एआई के इस्तेमाल, महिला नीति विकास और कृषि एवं स्वास्थ्य के नवोन्मेष पर चर्चा की। गेट्स ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना प्रेरणादायक होता है और चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। हमने जनता की भलाई के लिए एआई के इस्तेमाल, जीपीआई, महिला नीति विकास, कृषि, स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूल में नवाचार और दुनिया भर भारत से कैसे सीख सकती है, इन सब पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जवाब देते हुए पोस्ट किया, सचमुच एक अद्भुत मुलाकात। उन क्षेत्रों पर चर्चा करने में हमेशा खुशी होती है जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाएंगे और दुनिया भर में लाखों लोगों को सशक्त बनाएंगे। भारत दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को पुस्तक भी भेंट की। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को आपको बता दें, झारग्राम जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंची टीएमसी सुप्रीमो ने दावा किया कि अगर बीजेपी केंद्र में फिर से लौट आती है तो रसोई गैस के दाम बढ़कर आपको बता दें 2000 हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 2000 रुपए कर देगी। ममता बनर्जी ने कहा, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वे रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1500 रुपए या 2000 रुपए तक बढ़ा सकती है। हमें आगे जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने की पुरानी प्रथा को फिर से अपनाना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को अप्रैल के अंत तक आवास योजना के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर काम पूरा नहीं किया गया तो टीएमसी सरकार मई से इनका निर्माण कार्य शुरू कर देगी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को लाभार्थियों के लिए घर बनाने का काम पूरा करने के लिए 1 अप्रैल तक की समय सीमा तय की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने काम पूरा नहीं किया तो उनकी सरकार लोगों के लिए करीब 11 लाख घर बनाएगी।
अब्दुल करीम टुंडा को 1993 में कई ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपी को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। इस बीच बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि यह अब्दुल्ला करीम टुंडा को बरी करने के फैसले को चुनौती देने के लिए सीबीआई को अपील दायर करने के लिए कहे। सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा, मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी। राजस्थान सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि न्याय के हित में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह सीबीआई को मामले में अपील दायर करने के लिए कहे। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां आपको बता दें, एमवीए में शामिल शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार का भी करीब समझौता हो गया है। खबरों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए 2 सीटें देगी। कांग्रेस 18 सीटों पर लड़ेगी। शहर आपको बता दें, वहीं शरद पवार की एनसीपी शरद चंद्र पवार 10 सीटों पर लड़ेगी और अपने कोटे से 1 सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष को देगी। मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना अपने कोटे से मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट दे सकती है। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को गुरुवार को बहुप्रतीक्षित सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंप दी है। जाति गणना कहे जाने वाली इस रिपोर्ट पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। हालांकि इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने गुरुवार को अपने कार्यकाल के आखिरी दिन दोपहर लगभग 2:45 पर बेंगलुरु में विधानसभा पहुंचे और मीडिया को संबोधित करने से पहले सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने कहा कि वो इसे अगली कैबिनेट में पेश करेंगे और फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लखनऊ के अकबर नगर में व्यवसाय की दुकानों को तोड़फोड़ की कार्रवाई पर 4 मार्च तक रोक लगा दी गई है। साथ ही शीर्ष इन दुकानों के पीछे स्थित रिहायशी इलाके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश आने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार की ओर से भी विफलता है। लगभग सभी मौकों पर जमीन सरकार के पास होती है, इस वजह से कीमतें बहुत ऊंची होती है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इस समय चरम पर हैं। टीएमसी नेता पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोपों को लेकर विपक्षी नेता ममता सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, जिन लोगों ने 75 सालों तक गरीब लोगों की तरफ देखा नहीं, पानी नहीं पहुंचाया, गैस नहीं पहुंचाई, उन लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुविधाएं पहुंचाई। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा, बड़ा बयान देते हुए, कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो राम राज्य ही होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, चुनाव आयोग के नियंत्रण पर आज मैंने
PL पुनिया और अन्य नेताओं के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी चिंताएं उनके सामने रखी। यह शिकायतें रहती हैं कि चुनाव के दिन प्रशासन ऐसी हालत पैदा कर देता है कि पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो कॉपी में है वही हमें मिले, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आज से मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है और महीने के पहले ही दिन LPG गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में इजाफा एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में किया है। दिल्ली में ये 25 रुपए तो वहीं मुंबई में 26 रुपए महंगा हो गया है। नए रेट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1,795 रुपए में मिलेगा, जबकि कोलकाता में यह सिलेंडर अब 1,911 रुपए में हो गया है। वहीं मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़कर 1,749 रुपए में मिलेगा, जबकि चेन्नई में 1,960.50 रुपए में हो गया है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।